आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक सुंदर शाम में, एक सुंदर सभागार में, एक सुंदर आयोजन। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि कवि सम्मेलन करवाने का, साहित्य की सभा करवाने का, साहित्य का सम्मेलन करवाने का, किसी के मन में यदि विचार भर आ जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। उसका आयोजन करवाया गया, इसके लिए मैं आदरणीय राजेश जी का, जेनी जी का, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, आप सब जो सुनने के लिए आए हैं। बहुत सुंदर सभागार है, 250 लोग ऊपर भी हैं, हालांकि ताली बजाने के मूड में बिल्कुल नहीं। आप लोग आ गए हैं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। इस कवि सम्मेलन के मस्तक पर चंदन अंकित हो चुका है। तो आइए अब शुरू करते हैं। मैं सीधे सीधे 4-4 पंक्तियों में अपनी बात कहता हूं। आप सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप तक पहुंचे तो तालियां बजाइएगा। 4 पंक्तियां भागलपुर के लिए शुरू करता हूं कि न समझो। अपने लिए सुनिएगा ये कविता ये 4 लाइनें, और अपने लिए ताली बजाइएगा कि न समझो कि कुछ भी अजब कर रहे हैं। न समझो कि कुछ भी अजब कर रहे हैं। न समझो कि ये सिर्फ अब कर रहे हैं। न समझो कि ये सिर्फ, न समझो कि कुछ भी अजब कर रहे हैं। न समझो कि ये सिर्फ अब कर रहे हैं। एक आदत पुरानी चली आ रही है, गजब ही किया है, गजब कर रहे हैं। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गजब कर, बहुत मैंने जैसा कहा कि बहुत सुंदर आयोजन है। मंच पर 6 कवि हैं हम लोग, जिसमें से 5 लोग बिहार के हैं और एक बिहार का नहीं है। और इस कार्यक्रम का मेजबान वही है जो बिहार का नहीं है। बताइए, लोग उधर लड़ रहे हैं, मराठी बोलो, हिंदी बोलो, कन्नड़ बोलो। हम लोग मुजफ्फरनगर का आदमी बुला के, मेरठ का आदमी बुला के यहाँ पर उसको सारा जिम्मा दिया। विभोर चौधरी जी बहुत शानदार व्यक्ति हैं, कपिल शर्मा शो में लिखते हैं। कल कनाडा में कपिल शर्मा जी के घर पर गोलियां चली हैं, हालांकि उसमें इनके लिखे का कोई दोष नहीं है। अभी कह रहे थे विभोर, जैसा आप जानते हैं, विभोर जी मेरठ के पास से आते हैं, क्रांति धरा मेरठ। ये अंकिता जी गया से आती हैं, जो भगवान बुद्ध की भूमि है मेरठ। मैं मुंबई से आता हूँ, बॉलीवुड में काम करता हूँ, तो मैं आदरणीय उर्फी जावेद जी की भूमि से आप सबको दोबारा प्रणाम करता हूँ। उर्फी जावेद, सब लोग परिचित हैं उर्फी जावेद से। तो आइए मैं 4 पंक्तियां, और मेरा और आपका रिश्ता शब्दों का है। अभी हम लोग निर्तुल भाई भैया तक पहुंचेंगे। ये एक यात्रा है, यात्रा शब्दों से होती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ। उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक। उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक। अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक। अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। और बात कफन की, ध्यान से सुनिएगा, शायरी में कहीं कहीं जिम्मेदारी आती है कि बात सुनिएगा भैया, कि बात कफन की निकली थी, बात कफन की निकली थी जो रास्ते में नीलाम हुई। बात कफन की निकली थी जो रास्ते में नीलाम हुई। रंग बिरंगी चूनर हो गई जब पहुंची अखबारों तक। रंग बिरंगी चूनर। अब देखिए, ताली नहीं बजाई आपने, जबकि आपको कहा गया कि जो समझ में ना आए उसको ज्यादा तालियां बजानी है। और इसी में एक शेर सुनाता हूं कि जिसको जैसा रोग दिया है उसको वैसा चारागर। डॉक्टर, जिसको जैसा रोग दिया है उसको वैसा चारागर। जिसको जैसा रोग दिया है उसको वैसा चारागर। बीमारों तक वैद्य जी पहुंचे, शायर इश्क के मारों तक। क्या कहने, शायर इश्क के मारों तक। और मैखाने में और तो क्या था। मैखाना समझते हैं आप लोग? अभी तक समझते हैं? हाँ, वही बंद है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर बंद है और हर चौथे दिन खबर आती है कि 150 लोग बंद किए गए इस चक्कर में, 200 लोग बंद किए गए, 50 लोग बंद किए गए। तो भाई एक बात बताइए, जब ये बंद है तो वो क्यों बंद हो रहे हैं? और जब वो बंद हो रहे हैं तो ये कैसे बंद है?
आइए आपको शेर और सुनाता हूँ कि ऐसा नहीं चले। निरुत्पल भैया ये वाला काम बहुत करते हैं जो मैं आपको आगे सुनाने वाला हूँ। ऐसा नहीं चले तो वैसा करना पड़ता है। वाह वाह वाह। ऐसा नहीं चले तो ऐसा नहीं चले तो वैसा करना पड़ता है। कभी कभी उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। क्या कहने, वाह। ऐसा नहीं चले तो वैसा करना पड़ता है। कभी कभी उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और अगर किसी दिन ऐसा चले ना वैसा तो आखिर, अगर किसी दिन ऐसा चले ना वैसा तो आखिर फिर जाकर कुछ ऐसा वैसा करना पड़ता है। वाह वाह वाह। फिर जाकर कुछ ऐसा वैसा करना पड़ता है। आप लोग ऐसा और वैसा सब समझते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आइए आपको 4 पंक्तियां वो सुनाता हूँ जो बहुत जगह पहुंची, बहुत जगह से सुनाई गई, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ी गई, बहुत बड़े बड़े लोगों को इसका आशीर्वाद मिला कि ना दौलत, सुनिएगा बाबा, ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे। ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे। दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे। ना दौलत, ध्यान से सुनिएगा कि ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे। दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे। दिल का मंगता उस दाता से इतना, बहुत शुक्रिया, इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। 4 पंक्तियां सुनाता हूं। भाग्य लेख की, सुनिएगा सर, भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है। भाग्य लेख की, चलो भैया, ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है। हर युग के हर युग नायक की एक निशानी होती है। भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है। भाग्य लेख की ये दुनिया भी अजब दीवानी होती है। हर युग के हर युग नायक की एक निशानी होती है। और कोई सागर तर जाता है तो कोई जी उठता है। हर पत्थर की अपनी अपनी राम कहानी होती है। हर पत्थर की अपनी अपनी राम कहानी होती है। और जो इस पल है वो ही जज्बा कुछ पल बाद नहीं रहता। जो इस पल है, अंकिता जी, जो इस पल है, मैं आपको इसलिए ये संबोधित कर रहा हूं इस समय क्योंकि आप प्रेम के गीत सुनाएंगे तो मैं उससे पहले खटाई डाल के जा रहा हूं कि जो इस पल है वो ही जज्बा कुछ पल बाद नहीं रहता। वक्त की जालिम ज़बां पे टिक कर कोई स्वाद नहीं रहता। जो इस